नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा मई का महीना। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस वगैरह को। दूसरी चीज़, मैं आपका वीडियो लेट लेके आया हूँ, मैं कुछ घर के कामों में व्यस्त था, तो इसलिए इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो रूलिंग प्लेनेट है ये बन जाते हैं बुध, यानी कि मरकरी। ये इस समय 10th हाउस में घूम रहे हैं अपनी नीच राशि में, और बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। एक बार चले जाएंगे मेष में और उसके बाद चले जाएंगे वृषभ में, यानी 6 तारीख को और 23 तारीख को। 23 तारीख के बाद थोड़ा सा हेल्थ को आप संभाल के चलिएगा, क्योंकि लगन का मालिक ही अगर 12वें घर में जाके बैठा हो तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब बुध आएगा 11th हाउस में तो आपकी मेहनत से, आपसे किए हुए प्रयास से कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। तो इन मामलों में ये गोचर बुध का काफ़ी अच्छा रहेगा। बस 23 तारीख के बाद थोड़ा अपनी हेल्थ को संभाल के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बुधदेव आपके 4th हाउस के भी मालिक बन जाते हैं, तो आपकी मदर की भी हेल्थ का आप थोड़ा 23 तारीख के बाद ध्यान रखिएगा। लेकिन बुध का गोचर फिर भी आपको नौकरी में अच्छी उन्नति कराना, कुछ विशेष इच्छा पूर्ति कराना, ये सारी चीज़ें करवा सकता है। बुध के बाद बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव इस महीने तकरीबन सारा ही महीना अपनी उच्च राशि में है और महीने के एंड में जाएंगे 11th हाउस में। तो शुक्र उच्च की राशि में घूम रहे हैं, तो नौकरी में कुछ आपको विशेष पदोन्नति, तरक्की, प्रमोशन, एप्रिसिएशन, जो भी आपके किए हुए प्रयास है उसका आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। वैसे भी जब त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठा हो तो ये त्रिकोण केंद्र राजयोग बन जाता है, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो 10th हाउस होता है ये सबसे बली केंद्र होता है, तो उच्च का गुरु, उच्च का शुक्र यहाँ आके बैठना ये आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बना देता है। ये आपके विदेश के घर के मालिक भी हैं, तो अगर आप विदेश जाना चाहते थे नौकरी की वजह से, तो वो भी आपका कोई काम बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं शनिदेव। शनिदेव जो हैं ये अभी 29 मार्च को ही इन्होंने राशि परिवर्तन की थी और ये भी आके 10वें घर में बैठ गए हैं। शनिदेव जहाँ से भी गोचर करते हैं, जिस घर से, उस घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। और क्योंकि आपके ये भाग्य भाव के मालिक हैं, तो भाग्य से नौकरी में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं। इस महीने आपका 10th हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है, तो नौकरी में चीज़ें चेंज होना, प्रमोशन होना, अप्रिसिएशन, ये सारी ही स्थितियाँ ये ग्रहों की वजह से बनती हुई दिखाई देती है। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आप उच्च राशि में घूम रहे हैं 11th हाउस में, और उसके बाद वृषभ में चले जाएंगे 14 तारीख को। तो 14 तारीख से पहले पहले आपके गवर्नमेंट संबंधित कोई भी काम हो, कोई आपने फाइल अप्लाई करनी थी या कोई टेंडर अप्लाई करना था या सरकारी कुछ चीज़ें करनी थी, जैसे रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, तो 14 तारीख से पहले किए हुए काम आपके अच्छा रिजल्ट देंगे। 14 तारीख के बाद हो सकता है कोई सरकारी दंड, कोई चालान, कोई फ़ाइन वगैरह आपको पे करना पड़े, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज सूर्य का गोचर अपनी उच्च राशि में 14 तारीख तक आपके लिए विशेष सहयोगी है, और यहाँ बैठे सूर्य डायरेक्टली आपके 5th हाउस को भी देखेंगे। तो ये हमारे जो भी हम ये विजडम का भाव होता है, ये जनता के धन का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, एजुकेशन का है, तो इन सारी चीज़ों में भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। इच्छा पूर्ति के घर में उच्च का प्लैनेट आके बैठा हो तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होती दिखाई देंगी। स्पेशली अगर वो सरकार से संबंधित हैं, तो आपके पिता के लिए भी ये पीरियड अच्छा ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव इस कुंडली में अकारक होते हैं, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं। बुध की दोनों राशियां मिथुन और कन्या, इन दोनों को मंगल अच्छा नहीं मानते, यानी उनकी शत्रुता है। अब मंगल जहां भी जाएंगे तो कुछ गड़बड़ तो करेंगे, लेकिन मंगल आपके धन भाव में आके बैठे हैं, और वो भी नीच के। छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक अगर वीक हो जाए तो एक तरीके से अच्छा ही है। जैसे लगन स्ट्रांग हो लेकिन 6, 8, 12 के मालिक वीक हों, तो हम ये कह सकते हैं कि आयु लंबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके छठे घर का मालिक नीच राशि में बैठा है, लेकिन बैठा फैमिली वाले घर में है, तो परिवार में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है। मंगल ब्लड का भी कारक है, ये आपकी वाणी का भी कारक है, यानी घर है। तो थोड़ा आप जो भी बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। आप कहीं कुछ ऐसा बोल के कोई अपने शत्रु ना बना लें, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मंगल का जो गोचर है ये आपके लिए विशेष नुकसान नहीं देगा, बस परिवार में किसी की हेल्थ का ध्यान रखना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं, सवा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी चौथे, 8वें, 12वें घर में होंगे ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। 7, 8, 9, 17, 18, 19 और 26, 27
तो इन डेट्स में आप थोड़ा व्हीकल सावधानी से चलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव तकरीबन 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार वो चेष्टा बली हैं तो वो फास्ट राशि परिवर्तन करेंगे इस साल। ये इनका पहला राशि परिवर्तन हो रहा है जो है 14 तारीख को, जो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि 12वें घर से निकल के ये आ जाएंगे पहले घर में। 2 केंद्रों के मालिक केंद्र में जाके बैठे हुए हैं और गुरु वैसे भी पहले घर में डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं। ये आपको ज्ञान देंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे, विजडम, आपको चीज़ें ऐसी करेंगे जो जैसे कि आप राइटिंग में या पब्लिशिंग में कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो ज्ञान से रिलेटेड है, नॉलेज, एजुकेशन, उन सारी चीज़ों में ये अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु। अब गुरुदेव क्योंकि इनकी 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, एक दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, एक सप्तम भाव पे, एक नवम भाव पे। ये तीनों ही दृष्टियाँ अच्छी हैं, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए, भाग्य का भी साथ मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देगी। पति पत्नी के संबंध अगर अच्छे नहीं चल रहे थे तो 14 तारीख के बाद इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी और आपका स्पाउस खुद चल के आएगा बात करने के लिए कि सॉर्ट आउट करते हैं मैटर्स को। इसके अलावा नौकरी में भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष अच्छा होने जा रहा है। शुक्र की हमने बात कर ली, इसके बाद हम आगे बात करेंगे राहु और केतु की। दोस्तों राहु केतु इस महीने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यूजुअली इनका गोचर 1 साल 5 महीने, 1 साल 6 महीने के बीच में होता है। अब ये आपके लिए निकल के आ जाएंगे राहु कुंभ राशि में यानी कि 9th हाउस में, और केतु जो हैं ये निकल जाएंगे और चले जाएंगे 3rd हाउस में। अब कहीं ना कहीं आपके ये 3rd और 9th का एक्सिस बन गया, ये काफ़ी मामलों में तो अच्छा है। बस ये है कि आपको जो यात्राएं आप करेंगे, विदेश की यात्राएं करेंगे, तो जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आना। जैसे कई बार हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कोई भी हम लोगों को जानते नहीं हैं, हम जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही राहु आपको दूसरी कंट्री, दूसरे ट्रेडिशन, दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करवाएगा आपका। जैसे आप पंजाब में रहते हैं तो हो सकता है महाराष्ट्र जाए, या ऐसी आपकी यात्राएं होंगी जो लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, यानी कुछ महीने या कुछ हफ्ते आप वहाँ पे रहने के लिए जाएंगे। तो इन मामलों में राहु का गोचर अच्छा है। बस आपको अपने धर्म से जुड़े रहें, अपने जो बॉसेस हैं उनके साथ अच्छी बना के रखें, ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और केतु 3rd हाउस में है तो ये अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। हालांकि सिंह राशि में है लेकिन फिर भी केतु 3rd हाउस में हो, राहु 3rd हाउस में हो, तो यहाँ अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। छोटे भाई बहन के साथ हो सकता है थोड़ी आपकी इनसेटिस्फेक्शन बढ़े, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो बुध देव नीच के हैं, और लेकिन इनका फर्स्ट वीक के बाद ही राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये चले जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस छठे से छठा होता है, जो एक्यूट इलनेसेस यानी जो बीमारियां आज बीमार हुए 3 दिन में ठीक हुए, उसके बाद 12वें घर में चले जाएंगे। तो हेल्थ पे आप थोड़ा सा ध्यान बना के ही रखें, यही मैं आपको सलाह दूंगा। कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि इनका जो गोचर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी इतना पॉजिटिव नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फैमिली में जैसे मैंने बताया किसी की हेल्थ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। एजुकेशन के लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, पढ़ाई में आपका जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं इसमें विशेष चेंजेस होना, प्रमोशन होना, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और बढ़ा दें, कोई इंटरव्यू आ रही है तो अच्छे से तैयारी करें तो अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए डेट्स बनेगी 7, 8, 9 और इसके अलावा 22, 23। इन डेट्स पे आप अपने प्रेमी के साथ डेटिंग पे जा सकते हैं, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए अब योग बन गया है 14 तारीख के बाद से ये, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें कि कुंडली मिलान करके ही करें। और अगर स्पाउस की बात की जाए तो उनका 4th हाउस बहुत एक्टिवेटेड हो रहा है, जो सप्तम से चतुर्थ है, तो उनके सुख सुविधा के साधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपका स्पाउस कोई व्हीकल लेगा, कोई मोटरसाइकिल, कोई कार लेगा, या घर की साज सज्जा सजावट, घर खरीदना या घर की डेकोरेशन करना, उन चीज़ों पे उनका ये होता हुआ दिखाई देगा। स्पाउस की अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो 14 तारीख के बाद उसमें भी पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेंगे। ओवरऑल फाइनेंसिस की बात की जाए तो फाइनेंसिस के लिए मैं यही बोलूँगा कि मंगल जब तक 4th हाउस में है तो फाइनेंसिस कुछ खर्चे फैमिली के ऊपर हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी संचित धन को अननेसेसरली ना निकालें। और अगर हम गेंस की बात करें तो कोई विशेष इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई इस महीने दिखाई देती है। उपाय के तौर पे आप गणेश चालीसा करें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, शिव जी की आरती या शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय या शिवलिंग पे जल चढ़ाना, इनमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मधुराष्टकम जो कृष्ण जी के लिए किया जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
दोस्तों ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा मई का महीना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।